हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य। मेरे यूट्यूब चैनल एसन गाइड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मेरा जो है वो ईसीजी पर है। तो ईसीजी में आज हम बताएंगे कि ईसीजी ग्राफ पेपर के बारे में, ईसीजी के स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन के बारे में और ईसीजी में कितने टाइप के लीड होते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ईसीजी के ग्राफ में बारे में हम बता रहे हैं। ईसीजी जो ग्राफ होता है वो केमिकली कोटेड होता है। और दूसरा चीज़ कि जो उसका स्टोर कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको हमेशा कूल और ड्राई प्रेस में रखते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है ये स्टोर करने का 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखते हैं। और इसका जो ह्यूमिडिटी होता है 45% से लेकर के 60% के बीच में होता है। 60% के, और इसको डायरेक्ट सनलाइट के में नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसको कैसे स्टोर करते हैं। अब हम आगे बताते हैं कि देखिए दोस्तों, जो ईसीजी का जो एक बड़ा जो स्क्वायर होता है, ये देखिए, ये बड़ा स्क्वायर है, ये देख रहे हैं आप, ये जो बड़ा स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर में 5 छोटा छोटा स्क्वायर होता है। तो ये 5 छोटा छोटा स्क्वायर होता है। तो चूँकि ईसीजी जो मशीन होता है वो 25 मिलीमीटर रन करता है 1 सेकेंड में। तो इसलिए 1 मिलीमीटर कितना सेकंड में रन करेगा, आपको बता रहे हैं। 1/25 इक्वल टू 0.04 सेकेंड में। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो छोटा घर है इसको तय करने में 0.04 सेकेंड लगता है। और ये जो लार्ज है, जो एक लार्ज स्क्वायर है, इसको लार्ज स्क्वायर में कितने स्मॉल स्क्वायर होते हैं? 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। तो ये लार्ज स्क्वायर को दूरी को तय करने में लगेगा 0.04 इंटू 5 इक्वल टू 0.20 सेकेंड। तो ये देखिए दोस्तों, ये लार्ज स्क्वायर के लिए यहाँ पर 0.20 सेकेंड है। और 5 लार्ज स्क्वायर जब हम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड होगा। तो 1 सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड में 5 लार्ज स्क्वायर होगा, यानी कि 25 मिलीमीटर होगा। तो दोस्तों, ये हो गया आपको ग्राफ के बारे में, आप कि कितना रन करता है और कैसे होता है। अब हम आपको बताते हैं इसके स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। स्टैंडर्डाइजेशन हमेशा जो लेते हैं, इसको स्टैंडर्डाइजेशन 10 मिलीमीटर या 1 मिली वोल्ट होता है। इसको कई बार हम इसको 5 में भी लेते हैं, कई बार 20 मिलीमीटर में भी लेते हैं। 20 मिलीमीटर मतलब 2 मिली वोल्ट, और 5 मिलीमीटर मतलब हाफ मिली वोल्ट। तो एक कब लेते हैं इसमें हम आपको बता दें। जनरली आपको स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन जो होता है वो 10 mm या आपको 1 मिली वोल्ट होता है। ये देखिए, ये जो है, ये यहाँ पर आपको जो दिख रहा है 10 mm/1 मिली वोल्ट है। तो ये तो स्टैंडर्डाइजेशन है। इसको आप इसी जब लेंगे तो आपको कुछ इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन यही इसी 10 की जगह पर, ये जो 10 दिख रहा है, इसके 10 की जगह पर या 1 मिली वोल्ट जो दिख रहा है, इसके जगह पर अगर हाफ मिली वोल्ट लेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ईसीजी में कि मैंने हाफ मिली वोल्ट पर स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन लिया है। यदि आपको 2 मिली वोल्ट पर ले रहे हैं तो भी आपको ईसीजी में मेंशन करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये तो हो गया। अच्छा, ये कब लेते हैं दोस्तों, अगले स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ ये कब लेते हैं। जिसे आपको मैं बताऊँ कि अगर करंट का फ्लो जो होगा, अगर ये इलेक्ट्रोड के डायरेक्शन में होगा, तो सॉरी,
अगर करंट का जो फ्लो होगा यदि इलेक्ट्रोड के डायरेक्शन में होगा, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के डायरेक्शन में होगा तो जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। यदि इलेक्ट्रोड से यदि करंट दूर की तरफ जाते हुए बनेगा तो ग्राफ जो बनेगा वो निगेटिव बनेगा। अब आप जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कब 10 mm मतलब कि 1 मिली वोल्ट लेते हैं, कब 20 मिली वोल्ट लेते हैं, 20 mm या 2 मिली वोल्ट लेते हैं, या हाफ मिली वोल्ट यानी कि 5 mm लेते हैं। देखिए यदि चेस्ट वाल किसी का बहुत ही मस्कुलर है, जैसे कोई बहुत पहलवान वगैरह होते हैं, उनका जब आप ECG लेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका ग्राफ बहुत ही छोटा बनेगा। तो जब ग्राफ बहुत ही छोटा बनेगा, जैसे देखिए कि ये आपका चेस्ट वाल है, ये चेस्ट वाल है तो, और ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो इसके बीच में ये ज़्यादा मसल रहेगा तो क्या होगा कि ये आपको करंट जो होगा और जो हार्ट से जो करंट सप्लाई होगा वो ज़्यादा मस्कुलर की वजह से इलेक्ट्रोड के पास प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से आपका जो ग्राफ बनेगा वो छोटा बनेगा। और जो पतला आदमी होता है उसमें क्या होता है कि एकदम कंटैक्ट क्लोज, जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्लोज कांटेक्ट में होता है, तो इसलिए वो जैसे देखिए मान लीजिए पतला है, चेस्ट वाला एकदम पतला है, तो वो क्या होगा कि एकदम क्लोज कांटेक्ट होगा एक दूसरे से। यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट नहीं होगा, मोटा है इसलिए छोटा बनेगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोड और हार्ट जो होता है वो क्लोज कांटेक्ट में होता है, इसलिए जो ग्राफ बनेगा वो बड़ा बनता है, लार्ज और ये स्मॉल। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों लीड के बारे में। तो लीड चूँकि ऐसे तो 12 लीड बोला जाता है, लेकिन आपको एक राइट आर्म में लगता है और एक लेफ्ट आर्म में लगता है, एक लेफ्ट लेग में लगता है, एक राइट लेग में लगता है, और 6 ठो लीड जो होता है वो चेस्ट लीड होता है। तो अब कलर कोड क्या होता है इसका, इसमें हम थोड़ा सा आपको बता देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये इसका पैर है, ये यहाँ पर इसका पैर है, ठीक है। तो ये जैसे कि मान लीजिए ये राइट है और यहाँ पर राइट लेग हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट लेग हो गया, ठीक है। तो राइट लेग का जो कलर होगा, राइट आर्म का जो कलर होगा, जो राइट आर्म में जो इलेक्ट्रोड लगाएंगे उसका कलर जो होता है रेड। अब देखिए एक आपको कोड बताते हैं, जैसे राइट में R से स्टार्ट हो रहा है तो राइट में भी R है और रेड में भी R है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। जो रेड कलर होगा वो क्या होगा, वो राइट साइड में होगा। दूसरा होता है जो येलो कलर होता है वो लेफ्ट आर्म में होता है। यहाँ पर जो कलर होगा वो येलो होगा। यहाँ पर जो लीड हम लगाएंगे, मतलब हाथ में यहाँ पर जो लगाएंगे वो क्या होगा, यहाँ पर जो लगाएंगे वो रेड होगा, यहाँ पर जो लगाएंगे वो येलो होगा। और राइट लेग में क्या होगा, ब्लैक होता है, ब्लैक। और ये क्या हो गया आपको, इसमें क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। लेफ्ट लेग में क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। ये तो दोस्तों हो गया आपको कलर कोड के बारे में मैंने बताया आपको। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये लीड कितने प्रकार के होते हैं। लीड 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बाइपोलर लीड, मोस्टली तो 2 प्रकार के होते हैं, एक बाइपोलर लीड होता है और एक यूनिपोलर लीड होता है। तो बाइपोलर लीड कौन से होता है, बाइपोलर लीड जो होता है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये जो होता है बाइपोलर लीड होता है। और इसमें क्या होता है, बाइपोलर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जब इलेक्ट्रिकल जो फोर्स होता है 2 लिम्ब के साथ बीच में एक ही टाइम पर रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसको बाइपोलर लीड बोलते हैं। अब हम दूसरा बताते हैं। दूसरा जो होता है वो आर्गुमेंटेड लीड होता है। आर्गुमेंटेड लीड,
मेंटेड लीड होता है। और चूँकि स्क्रीन मेरा छोटा है, सुविधाओं का अभाव में मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ दोस्तों, तो इसको माइंड मत कीजिएगा। ऑगमेंटेड ये भी यूनिपोलर लीड ही होता है। तो यूनिपोलर लीड में कौन कौन सा होता है मैं बता रहा हूँ आपको। AVR, AVL और AVF, ये सब क्या होता है, ऑगमेंटेड लीड होता है। ऑगमेंटेड लीड मेनली यूनिपोलर ही लीड होता है। और इसको यूनिपोलर लीड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो होता है एक समय में एक ही लिंब में रिकॉर्ड होता है, इसलिए भी इसको यूनिपोलर लीड बोलते हैं। अब हम दोस्तों आपको बताते हैं प्रीकार्डियल लीड या चेस्ट लीड। थर्ड जो होगा है प्रीकार्डियल लीड या चेस्ट लीड है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं आपको पोजीशन बता देते हैं, फोर्थ इंटरकॉस्टल में राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये सब बता देते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको ये सब जान करके आपको पता नहीं चल पाएगा कि हाँ लीड का एक्चुअली प्लेसमेंट कहाँ होता है। तो आपको एक मैं बहुत ही अच्छा टिप्स बताता हूँ जिसके थ्रू आप एकदम आसानी से जान जाएंगे कि कहाँ पर कौन सा लीड प्लेसमेंट होता है। दोस्तों सबसे पहले अगर जेंट्स को आप फील कीजिए कि आप जेंट्स का ECG कर रहे हैं, तो जेंट्स का जो ये निपल होता है, ये देखिए निपल होता है, जो जेंट्स का निपल जहाँ होता है, और ये देखिए स्टर्नम है, ये जो है आपका स्टर्नम है। तो निपल के जस्ट सामने दोनों निपल को एक दूसरे से मैच कराइए, ठीक है। और ये स्टर्नम है, और स्टर्नम के जस्ट साइड में राइट साइड आप लगाएंगे V1, ये देखिए V1 राइट साइड में लगाएंगे तो V1, और जस्ट स्टर्नम के लेफ्ट साइड लगाएंगे V2। ये हो गया आपका V1 और V2 का। किससे आप देखेंगे, जेंट्स हैं तो जेंट्स का निपल से। लेडीज में ये हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो सके, आपको उसमें अंदाज़ा लगाना होगा। और जो चौथा होगा चेस्ट लीड का, जो चौथा लीड होगा वो आप V4 आप कहाँ पर प्लेस करेंगे, या तो आप ये देखिए क्लेविकल हो गया तो मिड क्लेविकल पर प्लेस कीजिए, या तो 1 इंच नीचे V4 पर पड़ेगा। अब जैसे देखिए जो फर्स्ट लीड जो होता है वो क्या होता है, आपको राइट साइड फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पर एट द स्टर्नम बॉर्डर पर प्लेस किया जाता है, तो ये स्टर्नम बॉर्डर पर प्लेस कर दिया। सेकेंड जो होता है V2 जो होता है लेफ्ट साइड जस्ट स्टर्नम बॉर्डर पे प्लेस किया जाता है फोर्थ इंटरकॉस्टल पे। और जो फोर्थ जो लीड होता है वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल पर प्लेस किया जाता है, मतलब जस्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पर। तो ये हो गया फोर्थ, ये आपका फोर्थ हो गया, V4 हो गया दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं V4 हो गया। और V4 और यहाँ पर आपको दिख रहा है V3 V2, और V2 और V4 के बीच में हम V3 को प्लेस कर देते हैं। अब ये हो गया आपका V4 तक हो गया दोस्तों। अब हम बताते हैं जो मिड एक्सिलरी लाइन, ये आपको एक्सिला हो गया। मिड एक्सिलरी लाइन के नीचे आपको V6 प्लेस कर देना होता है। तो V6 किस प्लेस पर प्लेस करेंगे, वो भी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में प्लेस करते हैं। अब यहाँ V4 है, और V4 और V6 के बीच में आपको V5 प्लेस करना है, वो भी किस पर होगा, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे होगा। ये देखिए ये V5 आपका हो गया, V5 हो गया, ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे। दूसरा क्या है, आपको एक और तरीका अपना सकते हैं, जस्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन जो होगा, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर आप लाएंगे, ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन से आप लाइन खींचेंगे फिफ्थ इंटरकॉस्टल पे, तो आप लगा सकते हैं उसको फिफ्थ को। तो ये आपको मैंने पोजीशन बताया जिससे आप इंडिकेट करके आप सोचेंगे कि किताब में आप पढ़ेंगे कि फोर्थ इंटरकॉस्टल फिफ्थ इंटरकॉस्टल, लेकिन कहाँ होता है आपको तो ऊपर से देखने से तो नहीं पता चलेगा। तो आपको मैं ये मार्क बता दिया कि आप कैसे देखेंगे। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये वीडियो आप देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।